बाबा साहब कह रहे हैं, ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में गाय को पवित्र नहीं माना जाता था, बल्कि उसे पवित्र होने के चलते ही वास्य नहीं संहिता में यह निर्देश दिए गए कि बीफ खाना चाहिए। वास्य नहीं संहिता क्यों खाना है? क्योंकि सबसे पवित्र है वो। इन सब सबूतों के रहते किसी को संदेह नहीं हो सकता कि एक समय था जब हिंदू, चाहे वो ब्राह्मण हुए अन्य, न सिर्फ मांस भक्षी थे बल्कि वो बीफ भी खाते थे। कितने हिंदू मीट खाते हैं, कितने हिंदू सिर्फ मीट खाते हैं, वो सब्जी को पसंद ही नहीं करते। हमारे खुद देश के अंदर कश्मीरी पंडित जो बहुत ऊंचे दर्जे के पंडित माने जाते हैं, वो बिना मीट के खाना नहीं खाते हैं। उत्तरी बिहार के ब्राह्मणों को जानते हैं कि जो मछली के बिना खाना नहीं खाते हैं। बंगाल के ब्राह्मण हैं। केरल के अंदर तो गाय का मीट जो है वो सेकुलर खाज है। उनका उद्देश्य शायद ये है कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गाय खाना शुरू करेंगे, लेकिन गाय का मीट खाना शुरू करेंगे, लेकिन ये जो जिम्मेदारी और उनको इल्ज़ाम दे दिया गया मुसलमानों को और ईसाइयों को और बहुजनों को कि उनकी वजह से ये शुरू हुआ, उस झूठ को हम देखेंगे। ये इसलिए किया गया है ताकि आप कभी लव जिहाद, कभी आबादी का बढ़ना, कभी बुर्का, कभी लैंड जिहाद, कभी उर्दू, आपके पास कभी कोई मामला ख़त्म होता है, वो दबता है तो आप उसका दूसरा शुरू कर देते हैं। आज असल में गाय का जो विषय है, गाय का जो मामला है, जो हत्याओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि हिंदू समाज के अंदर जो भी बहस होनी है उसको रोककर मुसलमान बस दुश्मन है उसको कर दिया जाए। और इनको किसी ने अधिकार दिया है, इन गुंडों लफंगों को, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को? अगर आपने आज सब ये करना है, ये बदला लेना है, एक तो भारत राज्य को शर्म आनी चाहिए, भारत के स्टेट को, तो पहले आप सबसे पहले देश से माफ़ी मांगे कि हमने गाय की हत्या की थी, अब हम उसका प्रायश्चित ये करेंगे कि हम गाय के नाम पर कुछ बोलेंगे नहीं। यानी शर्मिंदगी होनी चाहिए आपको, गाय के नाम पर आप चुप हो जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल साफ है कि इस देश के मुसलमान गाय नहीं खाते हैं। इन्होंने स्थापित किया, विवेकानंद जी ने स्थापित किया था ये अद्वैत आश्रम, इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत आश्रम, और उसने ये 6 वॉल्यूम के अंदर छापा। ये देखिए 6 वॉल्यूम के अंदर इसका पेज हम शेयर करेंगे इसको। इसमें इंडोलॉजी से एक हिंदू धर्म वैदिक काल के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका नाम है कुन्हन राजा, सी कुन्हन राजा जी। सी कुन्हन राजा साहब ने जो बीफ ईटिंग को लेकर या मांस को लेकर जो लिखा, ज़रा सुन लीजिए। और ये भी कुन्हन राजा जो हैं, सी कुन्हन राजा मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है ना, बौद्ध नहीं है, ये बड़े विद्वान हैं, पंडित। वैदिक आर्यंस, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल थे, मछली, मांस, यहाँ तक कि बीफ भी खाते थे। एक सम्मानित अतिथि के आतिथ्य सत्कार में बीफ परोसा जाता था। हालांकि वैदिक आर्यंस बीफ खाते थे, लेकिन उसके लिए दुधारू गायों का वध नहीं किया जाता था। ऐसी गायों के लिए अगन्य, जिन्हें मारना नहीं है, का शब्द इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक अतिथि गोघना, जिसके लिए वध किया जाना है, माना जाता था। उस समय केवल बैल, बांज, गाय और बछड़ों का वध किया जाता था। जरा सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये है इसके अंदर, पढ़ लीजिए इसके अंदर ये। यानी गोघना, अगन्य, आप जिसे नहीं मारेंगे, वो कौन थी? दुधारी गाय। लेकिन गोघना, अगर आपके यहाँ मेहमान आ गए, आपके यहाँ भगवान आ गए, आपका कोई गुरु आ गया, तो आपने उसके लिए गैया काटनी है। गैया क्यों काटनी है? कि वो आपको सबसे प्यारी चीज है। आप जिसको सबसे ज्यादा महान मानते हैं, वो कुर्बान करना है उसके लिए जी। अच्छा, अब उसके बाद ये हिंदू धर्म शाकाहारी है, इसी के बारे में, इसी लेख के अंदर जो वो कह रहे हैं गृह सूत्र में। ये गृह सूत्र असल में क्या है? ब्राह्मणिकल एक कोड्स हैं, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आपने घर में क्या करना है, घर रहते हुए पति ने क्या करना है, पत्नी ने क्या करना है, बच्चों ने क्या करना है, ये सारे नियम हैं। ये ब्राह्मणों ने अपने लिए जो नियम किए, लेकिन आज ये पता है ये सब हिंदुओं के लिए हैं। उसको गृह सूत्र में बच्चों को पहले भोजन के समय अलग अलग प्रकार के मांस देने का उल्लेख है।
अगर आप चाहें तो वो भी मैं सुना सकता हूँ, पर वो लेकिन आज नहीं हो सकता है वो, जिनके अलग अलग परिणाम होते हैं। उन्होंने क्या किया है, इस मीट का ये प्रभाव होगा, इस मीट का ये प्रभाव होगा, ये सारा विस्तार से दिया है। उन दिनों उच्च जातियों द्वारा भेड़ का मांस, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का मांस और अन्य प्रकार के मांस का सेवन किया जाता था, और फिर भी वह विश्व के सबसे आध्यात्मिक राष्ट्र थे। यानी वो हर तरह का मांस का प्रयोग करते थे हैदर साहब, लेकिन उसके बाद भी वो स्पिरिचुअली, ब्राह्मण स्पिरिचुअल सबसे ऊंचे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि मांस का और आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके अध्यात्म का, मांस का और आपके हिंदू धर्म का कोई विरोध नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है, बल्कि जैसा मैंने आपको मनुस्मृति से बनाया कि आप अगर नहीं खाएंगे तो 21 जन्म के अंदर आप जो है आप जानवर पैदा होंगे। तो ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि आप कभी लव जिहाद, कभी आबादी का बढ़ना, कभी बुर्का, कभी 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 लैंड जिहाद, कभी उर्दू, आपके पास कभी कोई मामला ख़त्म होता है, वो दबता है तो आप उसका दूसरा शुरू कर देते हैं। आज असल में गाय का जो विषय है, गाय का जो मामला है, जो हत्याओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हिंदू समाज के अंदर जो भी बहस होनी है उसको रोककर मुसलमान बस दुश्मन है उसको कर दिया जाए। और मैंने आपको विवेकानंद जी की जो बात सुनाई, मैंने आपको सी कुन्हा राजा जी की जो बात सुनाई, उसको आपने समझना होगा कि ये बहस हिंदू धर्म के अंदर की बहस जो है उसको दबाने के लिए मुसलमानों और जो बहुजन है उनके खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ इसको आपने दौड़ा दिया, उस तरफ कर दिया। उसके बाद जनाब मैं आता हूँ बाबा साहब का एक लेख है जो हर आदमी ने पढ़ना चाहिए। आप अम्बेडकरवादी हैं नहीं, आप सच जानना चाहते हैं, बाबा साहब से बड़ा आधुनिक भारत का कोई भी धर्मों का, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, उससे बड़ा कोई रिसर्चर नहीं है। उन्होंने जितना काम पार्टीशन को लेकर किया, जितना काम बहुजनों को उनके अधिकार दिलाने के लिए किया, औरतों को अधिकार दिलाने के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए किया, उतना काम किसी ने नहीं किया। उतना ही काम उन्होंने वेदों को समझने के लिए भी उन्होंने किया है। उनका लेख है डिड हिंदूज नेवर ईट बीफ इन एंशिएंट इंडिया, और इसका एक संक्षिप्त रूप जो है हिंदी करके आप बीबीसी हिंदी के साइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे कि वो लिंक आपके उसमें डल जाए। ये ज़रा सा सुन लीजिए, क्या हिंदुओं ने बीफ नहीं खाया, बाबा साहब का लेख है ये। जब भी पढ़े लिखे ब्राह्मण इस पर बहस करें कि हिंदुओं ने कभी बीफ नहीं खाया और वो तो गाय को पवित्र मानते हैं तथा उन्होंने सदा ही गौवध का विरोध किया है, तो उनकी बात को स्वीकार करना असंभव है। बाबा साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में गाय को पवित्र नहीं माना जाता था, बल्कि उसे पवित्र होने के चलते ही वात्स्य नहीं संहिता में यह निर्देश दिए गए कि बीफ खाना चाहिए। वात्स्य नहीं संहिता कि आपने बीफ खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि सबसे पवित्र है वो। मुसलमान भी ईद उल ज़ुहा पर, बकरा ईद पर जिसको बोला जाता है, बकरे वाली ईद जो है, उसमें कुर्बानी क्या करते हैं? आपको जो सबसे प्रिय चीज़ है उसकी आप कुर्बानी करते हैं। यानी वो आपके बच्चे के रूप में जो थे वो जानवर आ गया था, शीप आ गई थी, तो उसकी आप कुर्बानी करते हैं। यहाँ भी गाय की कुर्बानी किस लिए करनी है? गाय की कुर्बानी इसलिए करनी है क्योंकि वो आपकी सबसे प्रिय है। अग्नि के लिए उन्होंने एक बार में 20 बैलों का वध किया। इंद्र कहते हैं उन्होंने एक बार 20 बैलों का वध किया। अग्नि के लिए घोड़ों, बैलों, बाज, गायों और भेड़ों को बलि दी गई। ऋग्वेद से ही यह भी पता चलता है कि गायों का वध तलवार या कुल्हाड़ी से किया जाता था। ये सारा लिखा हुआ है जनाब, इतना डिटेल्स के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद इन सब सबूतों के रहते किसी को संदेह नहीं हो सकता कि एक समय था जब हिंदू, चाहे वो ब्राह्मण हो या अन्य, न सिर्फ मांस भक्षी थे बल्कि वो बीफ भी खाते थे। अगर कोई ये कह रहा है कि बाबा साहब का ये झूठ है, बाबा साहब ऋग्वेद को गलत कह रहे हैं, मैं तो यहाँ पर ऋग्वेद भी लेकर आया हूँ। ऋग्वेद ये, और ये हिंदी के अंदर भी है, दूसरी भाषाओं के अंदर भी है, इसको पढ़ें और जानें। तो
किससे बदला लोगे? किससे बदला लोगे? ये तुम्हारा इतिहास है, ये तुम्हारे ऋषि मुनि करते रहे हैं, ये इस देश के ऋषि मुनि करते रहे, तो उसका बदला मुसलमानों से कैसे लोगे? हाँ, ये और बात है कि आज जो है हम ये जानते हैं कि जो वध करना और जानवरों को पालना, उनको काटना, ये अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गई है। ये एक मास प्रोडक्शन कैपिटलिज्म के लिए इसने बहुत नुकसान पहुंचा रहा है एनवायरनमेंट को, वातावरण को, ये जो मीट इंडस्ट्री है। और मीट इंडस्ट्री में भारत का नंबर कौन सा है? ये गाय की बात करते रहते हैं, इसकी बात करते रहते हैं। ये मीट इंडस्ट्री के अंदर जो लेटेस्ट आंकड़ा है सरकारी, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बीफ जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसमें इंडिया का नंबर 3 है। पहला नंबर है ब्राजील, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 चौथा नंबर है, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 इंडिया। आप, और ये सच है कि इसमें जब यहाँ बीफ की बात कर रहे हैं तो भैंस का मीट है, लेकिन भैंस ले जाने के लिए आपने लोगों को मारा है। बहुत सारे लोगों को जिनको मारा है वो भैंसे लेकर जा रहे थे, जिनको लिंच किया है आपने, मुसलमानों को, दलितों को, हिंदुओं को। और उसके बाद ये जो सबसे बड़े घराने हैं जिन्होंने जो इस वक्त मीट की इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं, मोहम्मद कामिल, सतीश सबरवाल, फजलुर रहमान, सुंदरैया राजन, सब मिलकर कर रहे हैं। चौथे नंबर पर पहुंचाया हुआ है इन्होंने। इनके खिलाफ वीएचपी कभी नहीं करेगी, इनके खिलाफ जाकर कारखाना बंद करो नहीं करेगी, क्योंकि आरएसएस वालों की मुझे बताया गया कि उनके पैसे लगे। कोई सोम है यहाँ का वेस्टर्न यूपी का, जो गाय को लेकर बहुत करता रहता है, मांस शाका को लेकर बहुत कुछ करता रहता है, ये बताया जाता है कि उसके पैसे हैं। ये लोग कहते हैं इल्ज़ाम ही नहीं है, ये सच है। अच्छा, ये देखिए कि मोदी साहब के राज में आने के बाद इस पर तो जैसे लगता है कि लिंच के नाम पर जो है इन्होंने कहा हमने कानून बना दिया अब लिंच के लिए, लेकिन कोई कानून नहीं चलता है, क्योंकि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो इसको कर रहे हैं। और एक बहुत शर्मनाक बात यह है कि जब ये किसी को गाय के नाम पर लूटते हैं, पंजाब के किसानों ने, पंजाब के मवेशी कारोबारियों ने कहा है कि बजरंग दल और इनके लोगों ने नाके लगाए हुए और 5-5, 6-6 लाख रुपए लेकर घोड़े भी हम ले जा रहे होते हैं तो उनका पैसा वसूलते हैं। ये खबरें किसान आंदोलन के लोगों ने कहा है कि ये जो है पैसे वसूलते हैं, इन्होंने फी नग तय किया हुआ है। ये कैसे गौशालाओं से निकलवा कर ये वो करते हैं, स्मगल कराते हैं बूचड़खानों के लिए। और ये जब ये बहुत 2014 में मोदी जी आए, 2015 तक एकदम जैसे आग लग गई और सब जगह लिंच हो रहे थे, तो मोदी जी को भी एक दिन गुस्सा आ गया। और मोदी जी का ये भाषण है, ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है कि लोग गौरक्षा के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, कुछ लोग रात के समय अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं और दिन में वो गौरक्षकों का आवरण ओढ़ लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि मोदी वाकई में इसको रोकेंगे, लेकिन मुझे फिर 1 आध साल में ये एहसास हो गया, जब वो पूरा कत्लेआम चलते रहे, कि मोदी जी ने जिसको रोकने का कहा उन्होंने वो कराना है। मोदी जी ने कहा संविधान को मैं बचाऊंगा, मतलब संविधान जाएगा। उन्होंने पार्लियामेंट के आगे सिजदा किया, मतलब पार्लियामेंट जाएगी। उन्होंने कहा मैं गौ हत्या के नाम पर बेकसूर लोगों की हत्याएं रुकवाऊंगा, तो इसका मतलब है कि वो हत्याएं बढ़ेंगी। ये साबित किया उन्होंने। अच्छा, एक बात इसमें और है कि कानून है ना गौ हत्या को रोकने का, इनको किसी ने अधिकार दिया है, इन गुंडों लफंगों को, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को। पुलिस इनके साथ जाती है जब लोग पीटे जा रहे होते, लोग जान से मारे जा रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि राज्य इनके हवाले कर दिया गया है और ये हर चीज़ के अंदर दखल देंगे। गाय, अच्छा, एक और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो डिफेंस तो देश का कितना कर पा रहे हैं पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक थीसिस दे दिया था कि गाय में 80% जीन्स ऐसे पाए गए हैं जो इंसानों में भी मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा कि हमने गाय को माता मानना चाहिए कि उसमें 80% जीन्स हैं, लेकिन ये बंदा पता नहीं कहाँ से पढ़ा है, मतलब कहीं और भी पढ़े होंगे, लेकिन आरएसएस की शाखा में जाने के बाद सब खत्म हो गया होगा। क्योंकि साइंस, जो दुनिया का सबसे बड़ी मैगजीन है साइंस, उसका नाम ही है कि गाय के जीन से ज़्यादा मानव जीन के
जीन्स, गाय के जीन्स से ज़्यादा जिनके जीन्स सबसे ज़्यादा इंसान से मिलते हैं वो चिंपांजी है, बिल्ली है, चूहे हैं, कुत्ते हैं। हमारे और गाय के 80% जीन्स मिलते हैं, लेकिन उनके 90-95% तक मिलते हैं किस किस के? चिंपांजी, चूहा, कुत्ते, बिल्ली। तो उनको भी संरक्षण, उनको भी बचाने का करो भाई। तो जो शिकार हो रहे हैं वो बहुजन हैं, वो दलित हैं, वो मुसलमान हैं, वो ईसाई हैं, वो ट्राइबल हैं, वो कुछ बेचारे शरीफ हिंदू भी हैं। ये दोनों हिंदू जो हमने देखा वो दोनों ही पंडित परिवारों से आते थे, ब्राह्मण परिवारों से आते थे। तो बुनियादी बात यह है कि आखिर ये सब दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आरएसएस 1925 में बनने के बाद कभी एक बार उन्होंने गौ हत्या पर अंग्रेज पाबंदी लगाए? वो क्या उन्होंने कभी डिमांड की? जबकि इतिहास में ये सच है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में गाय का वध जो है, गाय का स्लॉटर जो मुद्दा ना बने, ये सुबह से शाम तक गाली बकते रहते हैं हमारे जो टीपू सुल्तान और उनके वालिद साहब थे उनको। दोनों मैसूर के जो दोनों थे, उन दोनों ने गौवध पर पाबंदी लगाई थी। अकबर ने गौवध पर पाबंदी लगाई थी। ये कितना जानते हैं कि 1857 के अंदर जब रोहिलखंड आज़ाद हो गया तो वहाँ पर खान बहादुर खान जो प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त में वो जो इंचार्ज को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, और उनके जो खुशीराम जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों ने मिलकर गौवध पर पाबंदी लगा दी ताकि वो जो इनकलाबी सेना है वो आपस में झगड़े नहीं। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर ने 11 मई को जब हमारा इनकलाबी शासन स्थापित हो गया तो उसके बाद ईद उल ज़ुहा आ गई। ईद उल ज़ुहा पर कुछ मुसलमान गाय की कुर्बानी करना चाहते थे, पाबंदी लगा दी गई, और कई मुसलमान जिन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की उनको तोप के गोले से उड़ाया गया। तो ये था वो कि हम हिंदू मुसलमान की एकता के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप गाय का मसला उठा रहे हैं हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ने के लिए। आप हमको ये बताइए, अगर आपने आज सब ये करना है, ये बदला लेना है, एक तो भारत राज्य को शर्म आनी चाहिए, भारत के स्टेट को, तो पहले आप सबसे पहले देश से माफ़ी मांगे कि हमने गाय की हत्या की थी। अब हम उसका प्रायश्चित ये करेंगे कि हम गाय के नाम पर कुछ बोलेंगे नहीं। यानी शर्मिंदगी होनी चाहिए आपको, गाय के नाम पर आप चुप हो जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल साफ है कि इस देश के मुसलमान गाय नहीं खाते हैं, आम तौर पर नहीं खाते हैं, क्योंकि वो मिलती भी नहीं है। भैंस काफ़ी सस्ती होती, भैंस का मीट मिलता है, वो ज़्यादा भैंस खाते हैं। पैसे वाले मुसलमान भैंस का मीट या उससे पहले गाय के मीट को छूते नहीं थे, क्योंकि वो उसको मुसलमान बहुजनों का खाजा माना जाता था। वो चिकन या मछली या बकरी, मटन खाते हैं, खस्सी का मीट खाते हैं। तो आपने इस देश को तबाह करने का जो ठेका लिया है गाय के नाम पर, उससे बाज आइए उससे। जी हाँ, तो देखिए, हमारा यही मकसद है कि सबको धर्म की आज़ादी है, जिसे जो करना है उसे करना, यही हमारे देश की खूबसूरती है। आज हमने जो समझाया है, जैसे शमशुल साहब का ये है कि वो कोई भी जो भी बताया गया है सारी आरएसएस या उन लोगों की किताबों से, विवेकानंद के जो ग्रंथ हैं उनसे बताया गया है। कोई भी अपने से मन गढ़ंत कोई ऐसी बातें नहीं बताई गई हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि आज जो मुद्दा बनाया जा रहा है, देश में बेरोज़गारी है, विकास है, इन सब पे बात ना हो, हम लोग खाने, गाय और इन पे चर्चा कर रहे हैं। और कितने नौजवान जो इन सब चीज़ों पे लगे हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि कौन लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्वतंत्र का यही प्रयास है कि आप लोगों को सही बात पता तो चले, और जब तक हम स्वतंत्र हैं आपको सही और हकीकत दिखाते रहेंगे। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।